नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 5 सेकंड्स में रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। जिस वक्त वॉशिंगटन में अमेरिका के दिग्गज राजनेता और उद्यमी भारतीय अर्थव्यवस्था की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, ठीक उसी समय फ्रांस की राजधानी पेरिस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का विलाप पूरी दुनिया ने सुना। बकौल शरीफ, दुनिया के कर्जदाता बड़े देशों के पास जंग में लगाने के लिए तो अरबों डॉलर हैं, मगर पाकिस्तान को देने के लिए नहीं। वे सैलाब से तबाह पाकिस्तान को कर्ज देते समय ब्याज की ऊंची दरें कर देते हैं। शहबाज शरीफ का यह बयान उनके मुल्क की दयनीयता का कबूलनामा है। निस्संदेह यह अत्यंत त्रासद है और एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते हम इस बात से प्रसन्न नहीं हो सकते कि संसाधनों से प्रचुर पाकिस्तान आज इस स्थिति में जा पहुंचा है। एक दौर था जब पाकिस्तान की माली हालत हमसे बेहतर थी और पश्चिम एशिया के इस्लामी देश उसकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, मगर आज अरब देशों ने भी उससे किनारा कर लिया है और पाकिस्तानी हुक्मरान कभी तुर्की, कभी बीजिंग तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दरवाजे पर मिन्नत समाजत करते नजर आते हैं। पाकिस्तान इस हालत तक क्यों पहुंचा, यह किसी शोध का विषय नहीं रहा, बल्कि यह दीवार पर लिखी एक ऐसी तहरीर है जिसे कोई भी पढ़कर समझ सकता है और सबक ले सकता है, लेना भी चाहिए। अलबत्ता अध्ययन का मसला यह है कि वहां के सत्ता प्रतिष्ठानों में देश की इस दुर्दशा को लेकर ईमानदार चिंता क्यों नहीं दिखती। पाकिस्तानी रहनुमा इतने अदूरदर्शी कैसे हो सकते हैं कि श्रीलंका के हालात को देखने के बाद भी घरेलू हालात को दुरुस्त करने के बजाय वे अमीर मुल्कों से शिकायत कर रहे हैं। अमेरिका, चीन और वैश्विक वित्तीय संस्थानों से मिली आर्थिक मदद का जिस तरह वहां बंदरबांट होता रहा है और पिछले दरवाजे से उसे आतंकी तंजीमों की मदद पर खर्च किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद की साख जमीन पर लौट रही है, तो हैरत कैसी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पिछले साल अक्टूबर में जब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर किया था, तब उम्मीद बनी थी कि वहां के आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहबाज सरकार ऐसे सुधारवादी कदम उठाएगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का रुख उसके प्रति कुछ नरम पड़ सके। पर घरेलू राजनीति की उलझनों में ही सरकार की सारी ऊर्जा खत्म होती रही है और अब आलम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 6.5 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम की मियाद इस महीने खत्म होने जा रही है और शहबाज शरीफ को 1.1 अरब डॉलर की किस्त जारी कराने के लिए चिरौरी करनी पड़ रही है। IMF ने 7 महीनों से यह किस्त रोक रखी है। पाकिस्तान के शासक वर्ग को यह बुनियादी हकीकत भी तस्लीम करनी पड़ेगी कि आतंकवाद के निर्यात की प्रच्छन्न नीति से तौबा किए बगैर उनके यहाँ न निवेश आएगा और न ही वहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। पाकिस्तान के पास हुनरमंदों व होनहार लोगों की कमी नहीं, मगर उसके
इस मानव संसाधन का ज्यादातर लाभ पश्चिम एशिया व यूरोप के देश उठा रहे हैं। भारत द्वेष से मुक्त होकर यदि वह अब भी अपने घर की बिखरी चीजों को सहेजने की कोशिश करे तो उसे यूं दर दर हाथ फैलाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी और इस उपमहाद्वीप का भी भला होगा। उम्मीद करता हूं डिक्टेशन आप बहुत अच्छा लिखे होंगे। जो वर्ड्स आपसे छूटे हो या नाउन छूटा है तो प्लीज उनके आउटलाइंस बनाकर खूब प्रैक्टिस कर लें। दैट्स ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि आपने अभी तक नहीं किया है। कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, कोई सलाह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमेशा ओपन रहता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।